गोस्वामी महाराज लिखते थे, उमा मरम ये काहू न जाना, क्षण में प्रकट भय भगवान। एक क्षण में ही बदलता है, कुछ बदलता है तो उम्र नहीं लगती, बरसों नहीं लगती, तपस्या नहीं करनी है तुम्हें, कोई मंत्र जप नहीं करना है कि तपस्या करने में सब एक टांग पे खड़े हो गए कि सब 1000 वर्ष तक तपस्या किए। तपस्या नहीं करनी है, प्रेम करना है। प्रेम करने के लिए वक्त नहीं चाहिए। तपस्वियों को प्रेम नहीं करना पड़ता, तपस्वी को अभ्यास करना पड़ता है केवल, और अभ्यास से वो मंत्र जप करके सिद्ध कर लेते हैं। भगवान प्रेम से मिलता है, तपस्या से नहीं। प्रेम कोई दूसरी चीज का नाम। तो प्रेम जागृत हो गया वाल्मीकि के अंदर, और वो प्रेम ऐसा जागृत हुआ, बस वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो इशारे जो पुस्तकों में छुपे हैं, क्षण में प्रकट भय भगवाना, क्षण में। अब आप तो रोजाना ही मंदिर जा रहे हैं। गोस्वामी महाराज कहते हैं, उमा मरम ये काहे न जाना, क्षण में प्रकट भय भगवाना। अरे तुम तो रोज मंदिर जा रहे हो, आप तो रोजाना गीता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, आप तो रोजाना सत्संगों में खूब जा रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, खूब टीवी पे देख रहे हो, सत्संग में कोई महात्मा मिले उसके चरण छू रहे हो, पूछो मत, गंगा स्नान करने आ रहे हो, सारे काम कर रहे हो। लेकिन जो चीज़ क्षण में प्रकट होने वाली है, आपको तो जीवन निकला चला जा रहा है। आपके सामने प्रकट की तो बात छोड़ो, भगवान की क्या, कुछ थोड़े बहुत आनंद, नाखून बराबर आनंद की छाया नहीं मिल रही आपको। तो आप तो वैसे की वैसे ही बने पड़े हैं, जैसे पहले थे उसी तरह से आज वो कबाड़ खाना बना रखा है। अब भी खाली नहीं हुआ मस्तिष्क, जैसे पहले थे वैसे ही आज है। तुम भले तो दूसरों के सामने बनते हो, कभी अकेले में बैठ के देखना तुम कितने भले हो। दूसरों के सामने की रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। दूसरों के सामने तो मजबूरी में भला बनता है आदमी। बस अकेले में बैठना, आप कभी चुपचाप मौन धारण कर अकेले में बैठ, जो विचार चले ना, जो विचार चले उनका जरा अवलोकन करना, कितने अच्छे हैं आप। कोई अच्छा आ जाए ना विचार तो मुझे बता देना। तोड़ फोड़, मार धाड़, उसका छीनना, उसका झपटना, उसका ऐसे करना, वैसे सारा ऐसा तूफान चल रहा है दिमाग में, बिल्कुल घनघोर चल रहा है। तो असली तो आप वो हैं जो आपके अंदर चल रहा है, और बाहर से आप अच्छा बन रहे हैं। तो ये दोगलापन जो है, ये द्वैत जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ कुछ और है। तो असली चीज़ को जब तक नहीं जानोगे तब तक आप ध्यान को नहीं जान सकते, योग को नहीं जान सकते। अब यूँ लगाते रहो चक्कर, मन में ही बन लो विद्वान, मन में ही बन लो धार्मिक, मन में बन लो जो भी कुछ बनना चाहो बन लो मन में। बाकी तुम्हारा निर्णय खुद करो अकेले में बैठ के कि तुम कितने तो धार्मिक हो, कितने तुम अच्छे हो, कर अपने आप निर्णय कर लेना। और इन शास्त्रों को मैं तो शास्त्रों का अध्ययन, मुझे इतना पता नहीं है शास्त्रों के बारे में, मुझे इतना, बस हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, तो मुझे पता है शास्त्रों में थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा नहीं जानता, उसी में से घुमा फिरा के बोलता रहता हूँ। बस जो शुरू में सत्संग चालू हुआ था वही दोहे पहले थे और वही आज है, उनको करता रहता हूँ, उनमें से ही बताता रहता हूँ। मुझे मेरी बात बतानी होती है तो किसी भी दोहे पे सवार होकर के बता देता हूँ, किसी भी चौपाई पे सवार हो जाता हूँ, बात मेरी बताऊँगा, बता देता हूँ कि भाई देख लो तुम, ये लिखा है उसमें, अब ये लिखा है। तो ये जो महापुरुषों ने लिखा है ये कुछ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लिखा है, कोई उपन्यास नहीं थी कि समय टाइम पास करने के लिए कुछ नॉवेल लिख दिया है। टाइम पास नहीं किया था इन्होंने, ये महापुरुष थे, शराब वराब नहीं पीते थे, ऐसे नहीं था शराब दारू पी करके कुछ लिख दिया है। इनको यदि एक किसी महापुरुष के पास आके बैठ गए ना तो वो तो 1 मिनट में ही झलक दिखा देगा, पता लग जाएगा कि मैं सही जगह आ गया हूँ, मैं सही जगह आ गया। ऐसे लगता है कोई टाइम को, ऐसे नहीं लगता है। लेकिन आपकी कचरा बुद्धि जो है ना, महापुरुषों के पास भी आपको पूरा नहीं बैठने देती है। आप माँ भी छल कपट से ही जाते हैं, देखो माँ ऐसे जाएंगे, भाई देख के आते हैं वहाँ कुछ है कि नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो पहले से ही सोच रहे हो है कि नहीं है, पहले से ही सोच रहे हो यार क्या मिलता है, कुछ मिलता तो है नहीं, चलो हो आते हैं देख आते हैं कुछ हो क्या है। जब पहले से ही सोच लिया क्या मिलता है, उसको कुछ मिलेगा। जो पहले से क्या रखा है यार, पर हो आते हैं, अब समय है अपने पास, चलो देख आते हैं, कुछ होगा तो मिल जाएगा। पहले से ही संशय में भरे हुए हो। आधा अधूरा संशय का मतलब जानते हो क्या होता है? आधा अधूरा आदमी,
संशय का मतलब है आधा अधूरा आदमी। आधे अधूरे को कुछ मिलता है, या तो बिल्कुल ही कुछ ना हो तो उसको तो कुछ किया जा सकता है। जिसको कुछ ना हो, जिसको तो कुछ किया जा सकता है। संशय आधा अधूरा, कुछ है कुछ नहीं है, देखते हैं। तो जिसको पहले से है कि क्या मिलता है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तुम जाके बैठो बेटा, बैठो तो मैं ये बार बार रिपीट कर करके तुम्हें महापुरुषों की कहानियाँ, महापुरुषों की बातें बताता हूँ। ये बातें जो मैं करता हूँ ना, रिपीट कर करके बार बार दोहरा दोहरा के बताता हूँ। मुझे करना पड़ता है रिपीट। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो रिपीटिशन में ही करनी पड़ती हैं, बार बार दोहरा दोहरा के करनी पड़ती है। कहीं से सुना के नहीं सुना, कहीं चूक तो नहीं गया, पिछली बार शायद नहीं सुना होगा इसने, अब की बार और सुना देता हूँ इसे, अब की बार तो शायद सजग होकर बैठा होगा ये। तो रिपीट कर करके दोहरा दोहरा के ये बताता रहता हूँ कि किसी तरह से ये समझ ले, जान ले, रिपीट कर करके। नहीं तो बताने की ज़रूरत ही क्या है। सही ढंग से सुनना यदि सीख गए ना तुम, तो सुनना ही पर्याप्त हो जाता है बेटा। याद रखना तुम बात, सुनना ही ध्यान बन जाएगा। ध्यान को तुम ऐसे मत समझो कि आंख बंद करेंगे साहब और किसी भगवान का ध्यान कर लेंगे तो ध्यान बन जाएगा। छोड़ो इन बकवासबाजियों को, ये बकवासबाजियाँ अब नहीं चाहिए चलेंगी। ये ध्यान ऐसे नहीं है। यदि तुमने ठीक से सुनना सीख लिया तो ध्यान को तो सुनते सुनते ही समझ जाओगे ध्यान क्या है। सुनने में ही बन जाएगा, आपकी स्थितियाँ सुनने में ही बन जाएंगी। सुनोगे और पता लग जाएगा ये क्या है। सुनना, ठीक से सुनना सीख गए तुम। और कृष्ण अर्जुन को ठीक से सुनना ही तो सिखा रहे थे कि ठीक से सुनना सीख जाए किसी तरह से। बस ठीक से सुनना ही तो सीखा था। उसको कौन सी योग क्रियाएं सिखाई थी अर्जुन को? कृष्ण ने कोई योग क्रियाएं नहीं सिखाई थी, बस इतना स्टैंडर्ड बढ़ाया था, बस केवल ठीक से सुनना सिखा रहे थे। जब जैसे ठीक से सुनना सीख गया, बस तत्क्षण ही उसको विराट खुल गया। विराट खोलने के लिए कोई उपचार किया था, कोई मेडिसिन दी थी उसको कि ये योग करो, शीर्षासन करो, उल्टा हो जा, ये आसन लगा, ये मुद्रा लगा, है ऐसे। तेरा कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा योग। और तुम रोजाना योग करने जा रहे हो, सब योग करेंगे, पतंजलि योग है, ये इसमें पहले तो आसन लगाओ, ये करो, ये मुद्रा बनाओ, ये प्राणायाम करो, ध्यान धारणा समाधि, अंतिम स्टेज ऐसा। मेरे को बता, अंतिम स्टेज ऐसा आप समाधि की, तो अरे तू ज्ञानी तो खूब है, तू पहले धरती पे बैठना सीख। अंतिम स्टेज, अंतिम स्टेज बात मत कर, आएगी बता देंगे सब। तू धरती बैठना सीख। आसन इतना तो मैं जानता हूँ लगाना, इनको खोल आसनों को, सीधा बैठ जा आलती पालती मार धरती आसन तू जानता है। मुद्रा लगाना जानते, मतलब कहाँ से कहाँ सीख सीख के आ जाते हैं, जानते। इतने दिन से कर रहे हैं और आज तक कुछ हुआ नहीं, इतने ट्रेंड और कुछ हुआ नहीं। शरीर को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। ये व्यायाम है केवल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आत्मा के योग को इस तरह से व्यायाम से सिद्ध नहीं होता है।